नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीलोम। सीलोम क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल या गट या डाइजेस्टिव सिस्टम और आउटर बॉडी वॉल के बीच में मिलती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के, वो सब सीलोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हम लोग पहले भी जानते हैं कि सारे टिश्यूज ऑर्गन्स एनिमल्स के वो 3 जर्मिनल लेयर्स से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 जर्म लेयर्स में से जो मेसोडर्म है, इस मेसोडर्म से ट्रू सीलोम निकलती है, यानी कि एक ट्रू सीलोम इसी मेसोडर्म से निकलती है। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सीलोमेट कहलाएगा, यानी कि उसके अंदर जो सीलोम का डेवलपमेंट है वो मेसोडर्म से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई सीलोम नहीं मिलती है, और ऐसे एग्जाम्पल हैं पॉरीफर्स, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स। सेकंड आता है हमारा सीलोमेट एनिमल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खूब बड़ी सी इंटरनल बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि एनिलिड्स हैं, मोलस्का हैं, ऑर्थोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और सीलोमेट का मतलब होता है सीलोम का प्रेजेंट होना। कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको सबको पता है कि जो ये सीलोम है ये मेसोडर्म से डेवलप होती है। तो यहाँ पर स्यूडोसीलोमेट्स में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी कैविटी है वो दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली वो मेसोडर्म से नहीं डेवलप्ड होती है, और उसकी जगह जो ये बॉडी कैविटी जिसको हम देखकर समझ सकते हैं कि शायद ये सीलोम है, लेकिन ये सीलोम नहीं होती है क्योंकि ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। और इसकी बजाय जो मेसोडर्म है वो छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में एक्टोडर्म और इसके अलावा एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी कैविटी हमें दिखाई देती है इन सारे ऑर्गेनिज्म्स में वो सीलोम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मेसोडर्म से डेवलप नहीं होती है, और जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है यानी कि जो एक्चुअल सीलोम होती है यानी कि मेसोडर्म होती है, वो पाउचेस के फॉर्म में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम स्यूडोसीलोम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स को हम स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। जैसे कि एस्के हेलमिन्स, यानी कि जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं वो उनमें इस तरह के स्यूडोसीलोम पाई जाती है। फिर से एक बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर सीलोम दिखती है, देखने में ऐसा लगता है कि सीलोम है, लेकिन वो मेसोडर्म से नहीं बनी हुई होती है। उसकी बजाय जो ये मेसोडर्म यानी कि जो ये एक्चुअल बॉडी सीलोम होती है, ये पाउचेस के फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में दिखाई देती है, और इसी वजह से हम ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म या स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। अब इसके बाद एक और टर्म आता है सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन के बेस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स में बॉडी का एक्सटर्नली वो सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि बॉडी में ऊपर से देखने पर उनकी पूरी बॉडी जो है इक्वली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ये सेगमेंटेशन बाहर तो होता ही है, अंदर भी होता है, और अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, और साथ में कुछ ऑर्गन्स का लगातार रिपीटिशन भी होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बाहर भी सेगमेंटेशन होता है, अंदर भी सेगमेंटेशन होता है, और साथ में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स नहीं लेकिन कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो भी रिपीट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स में जो है आपका अर्थवॉर्म आता है। और ये अर्थवॉर्म में
अगर आप कभी इसको डिसेक्ट करके देखेंगे तो बाहर से तो ये सेगमेंटेड होता ही है और अंदर भी इसके अंदर सेगमेंटेशन होते हैं और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स रिपीटेड होते हैं। तो ये बॉडी जो है पैटर्न, इस तरह का जो सेगमेंटेशन का पैटर्न है जिसमें कि बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है, अंदर से भी डिवाइडेड है और साथ में कुछ ऑर्गन्स भी रिपीट हो रहे हैं, उस तरह के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस तरह की फिनोमिना को या इस तरह की घटना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें पाई जाती है? अर्थवर्म में। कभी आप अर्थवर्म को डिसेक्ट करके देखिए तो वो बाहर से तो सेगमेंटेड होता ही है, अंदर भी उसमें पूरे प्रॉपर सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं और इसीलिए अर्थवर्म मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम नोटोकॉर्ड पे। नोटोकॉर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोटोकॉर्ड को ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे एनिमल का डॉर्सल साइड है, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वहां पर डॉर्सल साइड पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर कौन सा पार्ट, कौन सी जर्मिनल लेयर डेवलप करती है? ये जो है इसको मीजोडर्म डेवलप करती है। तो फिर से हम एक बार बात रिपीट करते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो किसी भी एनिमल की डॉर्सल साइड में डेवलप होती है और इसको मीजोडर्म डेवलप करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं और जिन ऑर्गेनिज्म में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और इस बेसिस पे भी हम बहुत अच्छे से एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। सारे एनिमल्स का एक ओवरव्यू हम देखते हैं। तो ओवरव्यू हम जब देखेंगे तो देखिए ये है हमारी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 या 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि जिसमें कि केवल सेल्स अलग अलग हैं और सेल्स का जो काम है, हर सेल अपना पूरा सारा काम करे, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है सेलुलर लेवल। और ये सबसे पुरानी तरह का होता है, इसमें फाइलम पोरिफेरा आता है। नेक्स्ट आते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पर जब हम टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 2 तरह की सिमेट्रीज पाई जाती हैं। एक तो हमारी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री हमने पहले ही एक्सप्लेन की थी, जैसे कि स्टारफिश। तो जो रेडियल सिमेट्री है वो ज्यादातर 2 तरह के फाइलम्स में मिलती है, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स में। नेक्स्ट आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में हम पहले भी बता चुके हैं कि एक ही प्लेन के थ्रू जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं और केवल लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, तब इस तरह की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब इस बाइलेटरल सिमेट्री में भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। जब बाइलेटरल सिमेट्री हो और जो एनिमल है उसके अंदर कोई भी बॉडी वॉल या कोई भी बॉडी कैविटी ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। नेक्स्ट है कि अगर जो बॉडी कैविटी है वो फॉल्स है, यानी कि स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एस्के हेल्मिन्थ्स या राउंड वर्म्स जो होते हैं, वो सब उनमें सब में फॉल्स सीलोम होती है या फिर स्यूडोसीलोमेट्स कहलाते हैं। और थर्ड वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें की ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हमारे फाइलम आते हैं एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये एक ब्रीफ हमने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, सेलुलर लेवल पे भी और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, और इस बेसिस पे इतने सारे फाइलम हम
एक तरह से इतने सारे फाइलम्स के बारे में अब आगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आगे लेक्चर में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।